जनाब एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन पे K21 न्यूज़ पे। ये इलेक्शन 2024 का सिलसिला जारी व सारी है और न सिर्फ मेहमानों के पैनल में तब्दीली वाक़ हुई है बल्कि हमारे साथ हमारे जो साथी एंकर हैं नहायत ही होनहार और काबिल न्यूज़ एंकर जनाब सैयद मेहदी अब्बास साहब मेरे हमरा तशरीफ़ फरमाएँ और इसमें हमारा जो है वो साथ देंगे इस ट्रांसमिशन में और इसका सिलसिला जारी रहेगा। अब से कुछ देर पहले तक जो इत्तलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक तमाम ही छोटे बड़े शहरों में पोलिंग का अमल इस वक्त जारी व सारी है। कुछ जगह से ये मेहदी साहब इत्तलात मौसूल हुई हैं कि जो पोलिंग का जो अमल है उसमें थोड़ी सी ताख़ीर रही है। हम इस वक्त जितने भी हमारे नुमाइंदे ओबाड़ों से हमें कुछ देर पहले हाफिज़ाबाद से और इस तरह मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हमें अपडेट कर रहे थे, वहाँ पर जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो सुबह से ही जारी है और मुकर्ररा वक्त पर जो है वो शुरू हो चुका है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि लोग जो है हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, और यासिर देखने में आया है कि कुछ लोग सुबह 8 बजे वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पहुँचे, लेकिन ताख़ीर की वजह से उनको 9 बजे वोट कास्ट कर पाए। अब हमारे साथ तज़कियाकार बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे कि किस वजह से, किस बिना पे ताख़ीर हुई है। आया कि पोलिंग अमला ताख़ीर से पहुँचा है या इसके पसे पुश कुछ और वजह है। जी, हम अपने तज़कियाकार की जानिब बढ़ेंगे। जाफ़र सिद्दीकी साहब की जावेद सिद्दीकी साहब की जानिब। जावेद सिद्दीकी बताइएगा कैसे देखते हैं आप कि जो पोलिंग का जो अमल है ताख़ीर से शुरू हुआ है, किसके क्या वजह नज़र आती है इसकी आपको? देखिए, इसमें इलेक्शन कमीशन मैनेज करते हैं जी, जो आरओ प्रिजाइडिंग ऑफिसर या जो भी उनके अमले होते हैं, अगर वो क्योंकि जो सामान चीज़ें जो हैं वो एक दिन पहले उनको तहसील हो जाती है जी। अब ऊपर से इनकी जो रिस्ट्रिक्शन है कि आप क्योंकि पोलिंग का जो अमल सुबह 8 से 5 तक शुरू हो जाता है, तो लाजमी बात है इनको 2-3 घंटे पहले अपने मैनेज करना सारा। और क्योंकि 8 बजे से जो पोलिंग एजेंट हैं वो पोलिंग स्टेशनों में पहुंचना शुरू हो जाते हैं, तो उनको बिठाना, उनको मैनेज करना, ये सब इलेक्शन कमीशन और जो वहाँ पे ज़िम्मेदारान होते हैं और जो वहाँ पे फोर्सेस तो खैर बाहर होती हैं, उनका तो अमल सिर्फ बाहर होता है ताकि कोई गैर ज़रूरी अफराद जो है अंदर दाखिल ना हो सके। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन का किरदार होता है, उनके जो अफसरान होते हैं, जो भी जिम्मेदारान होते हैं, ये उनकी वजह से होता है। और कहीं कहीं होता है शहरों में तो, लेकिन अभी जब हम आपके प्रोग्राम में आ रहे थे तो हमने देखा कि बड़ी तादाद वोटर्स की पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद थी। जी, सिद्दीकी साहब हमारे रिपोर्टर भी मौजूद है पोलिंग स्टेशन के बाहर। अपने नाज़रीन को बताएं कि कराची में आम इंतखाबात के सिलसिले में वोटिंग का अमल जारी सारी है। कराची के हल्के किमाड़ी NA 242 से 5 से ज़ायद बड़ी सियासी जमातों का मुआरका होने जा रहा है। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे मलिक फैसल ज़िला किमाड़ी बल्दिया टाउन NA 242 में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी मलिक फैसल, आगाह कीजिएगा, क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आप? हाँ जी, कराची में आम इंतखाबात के जो वोटिंग का जो अमल है, सुबह सवेरे कराची में 8 बजे जो है वो जो वोटिंग अमल शुरू हो गया था, जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं कराची NA 242 पे, जहाँ पर 29 उम्मीदवार जो हैं मैदान में उतरे हैं, जिसमें बड़ी सियासी जमातों जो मार्का मुतवक्के भी है। इसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, कादर मंदोखिल जो कि यहाँ NA 242 से पहले मुंतखब हुए थे, और पाकिस्तान से जो है मुस्तफ़ा कमाल और TLP से मोहम्मद साजिद और आज़ाद उम्मीदवार जो है दावा खान यहाँ पर जो है मैदान में उतरे हैं, और दीगर जो उम्मीदवार वो भी यहाँ पर जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पर सुबह सवेरे 8 बजे जो पोलिंग का अमल शुरू था, जिसके बाद जो है यहाँ पर वक़्त राय इस्तेमाल करने के लिए जो शहरी यहाँ पर वक्तन पहुँच रहे हैं, जबकि यहाँ कुल वोटर की तादाद जो है 4,37,790 के करीब जो वोटर हैं यहाँ पर अपना हक़ राय इस्तेमाल करेंगे। जबकि अगर बात करें यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। अगर सिक्योरिटी जो है जिसमें पुलिस एहलकार समेत पुलिस रेंजर्स और दीगर जो है जो सिक्योरिटी एहलकार है यहाँ पर तैनात किए गए, जिसमें हसास पोलिंग स्टेशन पर जहाँ पर अगर नाखुशगवार वाक़या निपटने के लिए कोई रिस्पांस फोर्स भी जो भी तैनात की गई, जिसपे यहाँ पर जो है वोटिंग जो अमल है वो अब से जो कुछ देर बाद जो शुरू हुआ था, जो कि अब वोटिंग का अमल जारी है। जी शुक्रिया, हमें आगाह कर रहे थे फैसल, हमारे नुमाइंदे थे और कराची के मुख्तलिफ हलकों में इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। न सिर्फ कराची में बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हमें हमारे नुमाइंदे जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन अपडेट कर रहे हैं। तनवीर हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं कराची के एक हलके में, उनसे भी जानने की जो है वो कोशिश करते हैं कि उस वक्त वहाँ पर क्या पोलिंग की सूरत हाल है। जी तनवीर, फरमाइए, क्या सूरत हाल देख रहे हैं अपने हलके में? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 234 PS 95 पर।
सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ यहाँ कर दिया गया था। सुबह के टाइम में वोटर ना होने के बराबर थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वोटर की तादाद में भी इजाफा देखने को आ रहा है। हर सियासी पार्टी अपने वोटर को घर से निकालने में मसरूफ़ अमल है ताकि जल्द से जल्द वोट कास्ट किया जा सके। अगर बात कर ली जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो पुलिस के अफसरान और जवान पोलिंग स्टेशन के अंदर और पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया तनवीर, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे तनवीर हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे इस वक्त क्या पोलिंग की सूरत हाल है मुख्तलिफ हलकों से। अब से कुछ देर पहले हमने देखा है कराची का बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का किमाड़ी का, वहाँ से हमारे नुमाइंदे ने हमें अपडेट किया और तनवीर भी अभी अपने हल्के की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। तो ये सिलसिला जारी है, मुख्तलिफ नुमाइंदे हमारे साथ हमारे इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम रब्ता कर रहे हैं। जी मेहदी साहब, अब ज़िला वस्ती की जानिब बढ़ते हैं कि आम इंतखाबात का आगाज़ हो चुका है और ज़िला वस्ती में भी इंतखाबात की गहमा गहमी नज़र आ रही है। ज़िला वस्ती के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में पोलिंग का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है नुमाइंदा K21 न्यूज़ आतिफ रजा से। जी आतिफ रजा बताइएगा पोलिंग का अमल इतना सुस्त रवि से क्यों जारी सारी है? आम इंतखाबात 2024 के मौके पे पोलिंग का अमल जहाँ शहर भर में शुरू हो गया है, वहीं मुख्तलिफ इलाकों में जो पोलिंग का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इस सिलसिले में किसी जगह पर शिकायत ही सामने आ रही है कि पोलिंग का अमला देर से पहुंचा और कई जगहों पर ये कहा जा रहा है कि नेटवर्क और इंटरनेट की बंदिश ने परेशानी कर दी है। बेशतर पोलिंग स्टेशन पे जो है वोटर्स की बड़ी लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और वो इंतहाई मायूसी का इजहार कर रहे हैं। वोटर्स का कहना है कि काफी देर हो गया है, लाइन बढ़ दे रही है, अंदर हमला इंतहाई सुस्त रवि के साथ इंटरनेट की बंदिश और मोबाइल नेटवर्क की बंदिश की वजह से हमले को भी शदीद परेशानी का सामना है। इस वक्त जैसे कि यहाँ पर शहरों की कभी बाजार लगी हुई है और जो है शहरी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। इसमें बुजुर्ग शहरी भी मौजूद है जो कि इस वक्त काफी परेशानी का शिकार है। कितनी देर से आप यहाँ पे मौजूद है और किस तरह का साथ साथ करना है? उसके बाद यहाँ पर फर्नीचर तक नहीं है, आप आगे चले जाए जमीन पर बैठ कर करना पोलिंग हो रही है, जमीन पर बैठ पोलिंग स्टेशन पर जमीन पर बैठा। इस वक्त शहरी को कहना है कि हमला जो है इंतहाई सुस्त रवि का जो है वो काम कर रहा है, उसका शिकार है और उसकी बुनियादी वजह ये है कि कुछ जगहों में कहना है कि सामान की तंजीम की भी जो है शिकायत सामने आई है। इस सिलसिले में यहाँ पर शहरी को कहना है कि कुछ जगहों पर जो है फर्नीचर मौजूद नहीं है और शहरी जो अमला जो है वो नीचे बैठ के भी काम कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया आतिफ रज़ा, आप हमें ज़िला वस्ती के पोलिंग स्टेशन का अहवाल बता रहे थे कि ज़िला वस्ती के पोलिंग स्टेशन में पोलिंग का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। बिल्कुल जी मेहदी साहब, ये सूरत हाल रहती है अमूमन आम इंतखाबात वाले दिन के पोलिंग जो है कहीं पे ताख़ीर से उसका आगाज़ होता है, कहीं सहूलियात का जो है वो फुकदान पाया जाता है। तो बहरहाल ये सिलसिला जो है वो जारी है और मुख्तलिफ कराची के अहम हल्कों से हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ महरीन खान हमारी नुमाइंदा मौजूद हैं कराची का हल्का NA 247 247 से, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी महरीन फरमाइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला वस्ती NA 247 में, जहां कुल वोटर की तादाद जो है 4,36,934 है। यहाँ पर जो है आज सुबह 8 बजे जो है पोलिंग का अमल शुरू होना था, जो कि ताख़ीर का शिकार हो चुका है और अभी जो है इस वक्त यहाँ पर वोटिंग का अमल जारी है, जो कि सुस्त रवि का शिकार है। यहाँ पर पाक फौज के दस्ते, रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो है सिक्योरिटी के इंतजामात यहाँ पर सख्त नजर आ रहे हैं। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। महरीन हमें अपडेट कर रही थी। कराची का बड़ा एक अहम हल्का है NA 247, वहाँ से तकरीबन 4.5 लाख के करीब जो है वो वोटर्स हैं जो हक़ राय दही अपना जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, न सिर्फ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से बल्कि शहर कराची से भी जो इसकी सूरत हाल है उसके बारे में हमें उन्होंने आगाह किया। और जनाब ये सिलसिला तो सारा दिन जारी रहेगा जब तक पोलिंग का सिलसिला जारी है और उसके बाद फिर बाकायदा नताइज का सिलसिला शुरू होगा। कुछ देर पहले जो है वो गुफ्तगू हो रही थी इसी हवाले से कि सहूलियात का फुकदान कहीं पाया जाता है, कहीं ताख़ीर से जो है वो पोलिंग का अमल शुरू होता है और लोगों की कहीं अदम दिलचस्पी नज़र आती है। आज का पैगाम आपके ख्याल में जावेद सिद्दीकी साहब क्या होना चाहिए, क्योंकि ये मैसेज बड़ा ज़रूरी है पहुँचना लोगों तक कि अपना हक़ राय दही इस्तेमाल ज़रूर करें, वगरना दूसरी सूरत में ऐसा ही होगा कि जब हुकूमतें तश्कील पाती हैं लोगों के मसाइल को हल नहीं कर पाती या सही लोग जो हैं जो हकदार होते हैं जिनको ऐवानों में पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पाते। फरमाइए क्या मैसेज देंगे? ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम इंतखाबात के मौके पे, वोटिंग के मौके पे अपने घरों में होते हैं और वोट डालने नहीं जाते, जिसकी वजह से बहुत सारे जो दीगर अवामिल हैं वो पैदा होते हैं। तो अब क्योंकि आपको पता है कि
اس پچھلے ووٹ جو الیکشن تھا اس کی نسبت اب تقریباً 1 کروڑ یوتھ کے ووٹ اس میں ایڈ ہو گئے، اور یہ وہ یوتھ ہے جو دنیا سے کنیکٹڈ ہے اور وہ دنیا کا جائزہ لے رہی ہے اور اپنے ملک کا پھر موازنہ کرتی ہے دنیا سے. تو اب یہ اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ گزشتہ الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا ٹرن آؤٹ جنہوں نے ووٹ ڈالے، اور انشاءاللہ اس دفعہ جب تک یہ پولنگ کا عمل جاری ہے 5 بجے تک، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس دفعہ بھی لوگ اپنے حق رائے دہی استعمال کریں گے، کیونکہ اب انہیں احساس ہو گیا کہ آج ہم جس پوزیشن میں اس میں حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ہماری بھی کوتاہیاں ہیں. مطلب حکمرانوں کی غلط پالیسیاں تو ہیں جو ہیں، لیکن ہم نے جو ووٹ نہیں ڈالا اور اس کی وجہ سے جو لوگ منتخب ہو کے آئے ان کا راستہ روکنے کا ایک ہی عمل ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں. اور صحیح جو نمائندے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر علاقے میں جس پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ ان کو لوگ جانتے ہیں یا ان پارٹی کی پالیسیوں کو جانتے ہیں کہ یہ کس طرح کی پالیسی ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری اب تو تقریباً ساری جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ ٹائم اپنا حکومتوں میں گزارا ہے، اور حکومت میں آنے کے بعد ان کی جو پالیسیاں رہی ہیں اس سے بھی لوگ واقف ہیں. تو اب یہ فیصلہ کہ اب جو ہمارا ملک آج جہاں کھڑا ہے جس میں آپ دیکھیں بے روزگاری، غربت، افلاس اور بہت ساری چیزیں اپنے عروج پہ ہیں، تو اس کو کس طرح روکا جائے؟ اس کو اسی طرح روکا جائے کہ آپ اسمبلی میں صحیح لوگوں کو منتخب کر کے بھیجیں جو ملک اور قوم دونوں سے مخلص ہوں اور محب وطن ہوں، تو پھر جا کے یہ مسئلے حل ہوں گے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہماری یہاں بہت ساری چیزیں ہیں، ابھی آپ دیکھیں اسمیگلنگ کا بہت زیادہ شور تھا. اب ظاہر سی بات ہے اگر ملک میں اسمیگلنگ عروج پہ ہوتی ہے کسی بھی دور میں ہوتی ہے تو اس کا جو انکم ہے وہ قومی خزانے میں نہیں جاتی. بالکل صحیح. اب قومی خزانے میں جب انکم نہیں جاتی تو ظاہر سے بات ہے ایکسپینس پورے کرنے کے لیے اور جو چیزیں حکومت کی جو ضروریات ہوتی ہیں اس کے لیے پھر آپ آئی ایم ایف سے رجوع کرتے ہیں. تو آپ ان لوگوں کو روکنے کے لیے اور قومی خزانے کی آمدنی بڑھانے کے لیے صحیح لوگوں کو منتخب کریں گے تاکہ وہ ٹیکس کا جو نیٹ ورک ہے وہ بڑھائیں، معیشت کو پرموٹ کریں. ظاہر سے بات ہے جب امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے آپ کی معیشت جاتی ہے اوپر تو آپ کا انکم بڑھتی ہے، پھر آپ آئی ایم ایف پہ انحصار نہیں کرتے، ورلڈ بینک پہ انحصار نہیں کرتے. پھر دوسری بات یہ کہ جو بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہیں جب ان کو اپنی گورنمنٹ کے اوپر اعتماد ہو، یقین ہو، تو پھر وہاں سے جو ریمیٹنس آتے ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں. آپ ابھی پچھلی گورنمنٹوں میں اس کا تجزیہ کر چکے ہیں، تناسب کم ہوا کہ تناسب جو ہے کس گورنمنٹ میں بڑھا کس گورنمنٹ میں کم ہوا، کس کو لوگ چاہتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلی گورنمنٹ نے ان کو ووٹ کا حق بھی دیا تھا اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ تاکہ وہ اپنے آپ کو اس چیز میں شامل کریں، فیصلوں میں سسٹم کا حصہ بنے اور ان کا اعتماد ہو کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں ہوں گی، صحیح لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ معیشت بھی پرموٹ ہوگی، غربت کا بھی خاتمہ ہوگا، تعلیم اور صحت کے بہتری آئے گی. تو اس کے لیے ووٹ دینا ضروری ہے. ووٹ دینا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ گئی. بالکل ٹھیک ہے. جی مہدی صاحب کیا اپڈیٹ ہے ہمارے پاس؟ اچھا یاسر، کراچی کے حلقے این 239 میں بھی پولنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بیمار خاتون بھی ووٹ کاسٹ کرنے نکل آئی ہیں. اب وہ خاتون کا کہنا ہے کہ بیمار ہوں لیکن اپنا فرض سمجھ کر ووٹ کاسٹ کرنے آئی ہوں، اور دیگر کو بھی پیغام ہے کہ وہ بھی ہمت کر کے گھر سے باہر نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں. بہت خوب، بہت خوب. یہ ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ اپنے دیکھ سکتے ہیں، وہ منظر آپ کے سامنے ہے. اس فوٹیج میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ خاتون کس طرح بڑی مشکل سے سہارے سے چل کر جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن تک پہنچ رہی ہیں. یہی وہ جذبہ ہے جو قوموں کو آگے لے کے جاتا ہے اور پھر اسی طرح قومیں جو ہیں وہ ہمارے وجود میں آتی ہیں. یہی وہ قربانی ہے. یہ تھوڑے سے وقت کی قربانی ضرور ہے، جیسے جاوید صاحب بھی کچھ دیر پہلے یہ فرما رہے تھے کہ اگر آپ یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے، اس مرحلے سے نہیں گزریں گے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو نتائج یہی نکلیں گے. پھر ہمارے پہ ایسے لوگ مسلط کیے جائیں گے، پھر جو ہماری معاشی صورتحال ہے وہ بہتر نہیں ہو سکے گی. ہمارے جتنے بھی سطحی مسائل ہیں وہ جو حل طلب ہیں آج تک وہ نہیں حل ہو سکے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ووٹ کا صحیح استعمال نہیں ہو سکا ہے. تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے. ظفر خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جذبہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے اور یہ اس وقت وقت کی اہم ضرورت ہے. میں چاہوں گا اسی حوالے سے اگر کوئی پیغام ہے جو اس وقت لوگ ابھی آرام فرما رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارا مزاج کچھ ایسا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ذرا آرام طلب ہے. انسان کا تو ویسے مزاج ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بڑی اہم قومی ذمہ داری ہے جس کو صبح سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اجاگر کیا جائے. ذرا فرمائیے. میں چاہوں گا. ہمارے یہاں سلسلہ کچھ ایسا ہے کہ جب بھی کوئی تعطیل ہوتی ہے تو اس تعطیل کو لوگ جو ہے نا وہ سلیپنگ ڈے بنا دیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، اور جو ہے وہ آرام کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں اور
सोने को तरजीह दे रहे होते हैं, नाश्ता देर से हो रहा होता है कि डाल देंगे, अभी तो बहुत टाइम है, अभी से क्या ज़रूरत है, फिर जो है वो वहाँ लंबी लाइनें देखकर अगर लगी हों तो परेशान हो जाते हैं, या जो है वोट जो है वो उनका ना मिल रहा हो, उसमें कोई दुश्वारी आ रही हो, जबकि 8300 के ऊपर तब एक बड़े तरीके से दे दिया गया है कि उसके अंदर आपको जो है वो यानी पोलिंग स्टेशन भी आ जाएगा, आपका जो है वो घराना नंबर भी आ जाएगा, आपका वोट नंबर भी आ जाएगा, तो आप आसानी से जाकर वोट डाल सकते हैं कि घर से ही आप चेक करके और जो है वो जाएं और उस हिसाब से वोट डाल दें। आपको जो है वो अब यानी वो कैंप के ऊपर जो रहनुमाई की जाती थी उसकी भी अब ज़रूरत नहीं है, आप तो आज खुद ये सारा जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए से और ये जो सिस्टम बना है इसके ज़रिए से आसान हो गया है। लेकिन बस आपको अपने आराम को और सोने को और सुस्ती को और काहली को आज के दिन ख़त्म करना होगा अगर आप चाहते हैं कि ये मुल्क आगे की तरफ जाए। ये कौम जो है वो कौमों की तकदीर का फैसला होता है, ये कौम की तकदीर का ही फैसला हो रहा है, और आप जो है वो इसके लिए जो है वो यानी आप सुस्ती से काम लें तो ये मुनासिब नहीं होगा। और आपको जो है वो जाना चाहिए, वोट डालना चाहिए, जिसको भी आप समझते हैं कि वाकई वोट का हकदार है उसका वोट डालना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारी अपडेट्स का सिलसिला जारी है। साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब जो है आपसे कुछ देर पहले उन्होंने NA 128 में अपना वोट कास्ट किया है, ज़रा वो दिखाइए, और फिर उसके बाद हमारे जो नुमाइंदे हमारे साथ वो भी लाइन पर मौजूद होते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो हमें क्या अपडेट कर रहे हैं। मुख्तलिफ हिस्सों से हमारे पास मुल्क के अपडेट आ रही हैं, मौसूल हो रही हैं। हमारे नुमाइंदे ये आपको दिखा रहे हैं इस वक्त NA 128 का कि वहाँ पर जो है साबिक वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो लाहौर का हल्का है NA 128 वहाँ पे अपना वोट कास्ट किया। और उसके अलावा सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों से ये आप देख सकते हैं साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है अपना वोट जो है NA 128 में कास्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हमारे जो अहम रहनुमाएँ मुख्तलिफ सियासी जमातों के वो भी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले भी हमने देखा तो निगरां वज़ीर इत्तलात थे जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उन्होंने भी इस्लामाबाद में अपना वोट कास्ट किया। और सुबह से ये सिलसिला जारी है। पोलिंग का अमल जब से शुरू हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े रहनुमा जो हैं मुख्तलिफ पार्टियों के वो निकल कर अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। तो ये अपडेट जो है वो हमारी जारी रहेंगे। जी मेहदी साहब फरमाइए। यहाँ से पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मुख्तलिफ शहरों में अपना वोट कास्ट करने के लिए घरों से निकल आए हैं और साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी उनमें शामिल हैं। और पीपल्स पार्टी रहनुमा आसफा भुट्टो ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया और सबको पैगाम दिया है कि वो भी घरों से निकलें और गफलत छोड़ें और वोट कास्ट करें, अपनी तकदीर बदलें। अगर वो चाहते हैं कि मुस्तकबिल अच्छा हो, मुस्तकबिल रोशन हो, तो फिर अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपना हक इस्तेमाल करें। सर मुराद अली शाह ने भी वोट देने के लिए पहुंच गए थे। मुराद अली शाह साहब ने पोलिंग स्टेशन वहाड़ में अपना वोट दिया, जबकि आसफा भुट्टो ने नवाब शाह में अपना वोट कास्ट किया है। NA 200 की उम्मीदवार हैं नफीसा शाह ने भी जिलानी मोहल्ला पोलिंग स्टेशन में अपना वोट कास्ट कर दिया गया है। और दूसरी जानिब कराची की डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद जो कि काफ़ी खबरों की जीनत भी बने रहते हैं यहाँ से सब, तो उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने NA 231 ओल्ड थाना मलिर के पोलिंग स्टेशन में अपना वोट कास्ट कर दिया है। फिर आपको बताएं कि NA 232 से MQM की उम्मीदवार आसिया इसहाक ने भी कौमी और सूबाई असेंबली के लिए अपना वोट कास्ट कर दिया है। और आसिया इसहाक ने IMA स्कूल मॉडल कॉलोनी में कायम पोलिंग स्टेशन में अपना वोट कास्ट कर दिया है। तो ये दीगर सियासी कायदीन की जानिब से भी अपने वोट कास्ट करने की एक अच्छी नवीद आ रही है और ये पैगाम जा रहा है तमाम वोटर्स को कि वो भी घरों से निकलें और अपना हक इस्तेमाल करें और वोट का सही इस्तेमाल करें। जी बहुत खूब, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये हक़ राय दही इस्तेमाल करना सबसे ज़रूरी है। ये चाहे किसी भी सियासी जमात के रहनुमा हों या उनके वर्कर हों या एक आम पाकिस्तानी हो जिसका इनसे कोई ताल्लुक़ ना भी हो, अपना हक़ राय दही आज के रोज़ ज़रूर इस्तेमाल करे। और ये सही मौका है, इसके ऊपर बार बार जोर दिया जा रहा है, बात की जा रही है, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ़ हिस्सों से मुल्क के हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, जिसके बारे में हम गाहे बगाहे उनसे जो है वो रब्ता करते रहेंगे। जी क्या अपडेट्स आ रही हैं हमारे पास? यहाँ से ताज़ा तरीन ये है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में इंटरनेट सर्विस को फौरी बहाल करने का हुक्म दे दिया है, मुतालबा कर दिया है कि इंटरनेट सर्विसेज फौरी बहाल की जाएँ।
और एक बयान में उनका कहना था कि इस सिलसिले में पार्टी को इलेक्शन कमीशन और अदालतों से रुजू करने को कहा है। इंतखाबात के सिलसिले में मुल्क में इंटरनेट सर्विस फौरी बहाल की जाए, ऐसा कहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतालबा किया है कि मुल्क में इंटरनेट की जो सर्विसेज है वो फौरी बहाल की जाए और इंटरनेट के ख़राब कनेक्शन जो हैं उसके जो राब्ते मुनक़ता हो रहे हैं उसको बहाल किया जाए। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि इंटरनेट की जो बंदिश है या ये जुज़वी तौर पर जो मुअत्तल हुई है, इसका सिलसिला रात गए से वैसे तो जारी है, लेकिन सुबह के वक्त इसमें इजाफा हुआ और उसके बाद अभी ये पहले एक लीडर प्रोमिनेंट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी स्टेटमेंट सामने आई है जिन्होंने मुतालबा किया है कि इंटरनेट सर्विसेज को फौरी तौर पर मुकम्मल बहाल किया जाए। जुज़वी तौर पर तो यकीनन मुअत्तल हुई है, लेकिन इसको मुकम्मल बहाल होने की ज़रूरत है क्योंकि ये बड़ा अहम मौका है जनरल इलेक्शन का। और अगर इस वक्त इंटरनेट की बंदिश हुई तो यकीनन जो इंतखाबी मरहला है वो मुतासर भी होगा, सुस्त रवि का शिकार भी होगा और बहुत सारे इसमें फिर सवालात उठना शुरू हो जाएंगे। तो ये इस वक्त की ज़रूरत है। अपने कारकुनों से उन्होंने कहा है, पार्टी के लोगों से, कि वो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू करें और मुताल्लिक़ अगर कोर्ट से भी अगर रब्ता किया जा सकता है तो उस ऑप्शन का भी ज़रूर इस्तेमाल। जी बिल्कुल यासिर, अब चलेंगे दौड़ की जानिब के दौर में हल्का NA 207 और PS 36 पर पोलिंग का अमल जारी सारी है और इस हल्के की क्या सूरत हाल है जानते हैं K21 न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद सलीम अराय से। जी सलीम अराय, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हल्का NA 207 और PS 36 दौड़ पर पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ये हल्का इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी NA 207 दौड़ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनकी बहन अजरा फजल पेचो PS 36 दौड़ से पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार हैं। इस हलके में यूं तो MKM, तहरीक लब्बैक, JUI, आज़ाद उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी जो है वो हिस्सा ले रही है, लेकिन असल मुकाबला साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और आज़ाद उम्मीदवार सरदार शेर मोहम्मद रिंद में दिखाई दे रहा है। इसी तरह पीपल्स पार्टी की अजरा फजल पेचो और आज़ाद उम्मीदवार मीर बहावल खान रिंद में जो है वो मुकाबला दिखाई दे रहा है। इस हलके में अगर कुल टोटल वोटर्स NA पर कुल टोटल वोटर की तादाद की बात की जाए तो 4,96,000 वोटर्स जो हैं इस हलके पर अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे और PS 36 की बात की जाए तो 2,68,000 वोटर जो हैं वो PS 36 पर अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। टर्नआउट जो है वो मर्दों में कम और औरतों में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस बात का असल बात का फैसला जो है वो शाम 5 बजे के बाद ही होगा कि इस पर जीत का सहरा किसके सर पे बनता है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम अराई, आप हमें दौर के बाहर पोलिंग स्टेशन से अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि मुकाबले में आसिफ अली जरदारी भी शामिल हैं। जी यासिर। बिल्कुल जी, कश्मीर से इत्तला हमारे पास है, हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हमें अपडेट कर रहे हैं वहाँ की सूरत हाल से। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जो है वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, कश्मीर की सूरत हाल उनसे जानेंगे। जी क्या वक्त सूरत हाल है, ज़रा फरमाइए। सियालकोट की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी साबिर अहमद शेख, हमें सियालकोट के पोलिंग स्टेशन के अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी पोलिंग का अमल जो है सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है और ये शाम 5 बजे तक बिला तातील जारी रहेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट के NA 71 PP 46 में पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ। इस्लामिया गर्ल्स हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन है। अगर हम बात करें तो सियालकोट में जो है 1800 से ज़ायद जो है वो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 168 जो है वो इंतहाई हसास जो है पोलिंग स्टेशन है। अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के हवाले से वो फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं इंतजामिया की तरफ से। 9000 से ज़ायद जो है वो पुलिस एहलकार और रेंजर के जो जवान हैं वो ड्यूटी सर अंजाम देंगे। कुछ मोबाइल जो है वो गश्त करेंगी। लेकिन इस वक्त जो वोटिंग का जो अमल है वो ज़ोरों शोर से वो जारी है और जोक दर जोक लोग जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। जो NA 71 के मैं बात करूं तो उम्मीदवारान में 4 उम्मीदवारान ऐसे हैं जो कि पीपल पार्टी की तरफ से ख्वाजा मुश्ताक और जमात इस्लामी की तरफ से डॉक्टर ताहिर महमूद है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो है वो खड़े हैं और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं रेहाना इम्तियाज़ डार जो है वो खड़ी हैं। कांटेदार मुकाबला जो है ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और आज़ाद उम्मीदवार रेहाना डार में मुतवक्का है। अगर हम बात करें वोटिंग का अमल जो है वो जारी है। शाम को इस बात का पता लगेगा कि जो जीत का सेहरा है वो किसके सर जाता है। जी
जी बहुत शुक्रिया नुमाइंदा K21 न्यूज़ साबिर अहमद शेख। आप हमें सियालकोट से अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि शाम को पता चलेगा कि जीत का सहरा किसके सर सजता है। जी बहुत बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि यकीनन ये शाम में पता चल जाएगा जब पोलिंग मुकम्मल हो जाएगी कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुआ है, कौन सी जमात जो है वो अक्सरियत ले रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हमारे नुमाइंदे जो हैं वो हमें अपडेट कर रहे हैं और कश्मीर से भी, सियालकोट से भी और बाड़ों से भी, हर जगह से हमारे नुमाइंदे जो इस वक्त मौजूद हैं और बड़ी तंगदही के साथ, बड़ी तंगदस्ती से जो है वो काम कर रहे हैं, अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं और लम्हा ब लम्हा हमें अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त पतोकी में क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे रिजवान तारिक मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पतोकी में इस वक्त आम इंतखाबात के और इलेक्शन के हवाले से क्या सिलसिला है। जी रिजवान फरमाइए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पत्तोकी में आम इंतखाबात की वोटिंग का अमल आधे घंटे की ताख़ीर से हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मैं इस वक्त हल्का NA 134 PP 182 में मौजूद हूँ, जहाँ कुल वोटरों की तादाद 5,73,778 है, जबकि मर्द वोटरों की तादाद 3,15,898 है, जबकि ख़वातीन वोटरों की तादाद 2,57,680 है। मैं आपको बताता चलूँ, इस हलके में पोलिंग स्टेशन 408 कायम किए गए हैं, जिसमें A कैटेगरी के 16, B कैटेगरी के 70 और C कैटेगरी के 160 कायम किए गए हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत खूब। रिजवान तारिक हमें अपडेट कर रहे थे पतोकी से, गुलाबों के शहर से, और वहाँ की जो सूरत हाल है उसके बारे में उन्होंने आगाह किया कि कुछ देर की ताख़ीर से शुरू हुई। 9:30 बजे का टाइम जो है वहाँ पर जहाँ पर पोलिंग का बाकायदा आगाज़ हुआ, सुस्त रवि का थोड़ा सा शिकार रही है। ताम इस वक्त जो हमें फुटेजेस में नज़र आया, जैसे रिजवान ने हमें दिखाया भी, कि लोगों की दिलचस्पी नज़र आ रही है और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया है। जी यासिर, अच्छा ज़िला शेखोपुरा में भी पोलिंग का अमल जारी व सारी है और अभी भी देखने में आ रहा है कि पोलिंग स्टेशन के बाहर सुस्त रवि का मुजाहरा हो रहा है वोटर्स की जानिब से। अब देखना ये है, हमारे नुमाइंदे से जानेंगे कि ज़िला शेखोपुरा में भी ऐसा ही हो रहा है और शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा या उससे ज़्यादा भी टाइम एक्सीड होगा। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे K21 न्यूज़ राना आसिम से। जी राना, अपडेट कीजिएगा राना आसिम। हाँ जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह ज़िला शेखोपुरा में भी पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे से जारी रहेगा। ज़िला शेखोपुरा में कुल वोटों की तादाद 21,15,545 है, जबकि इसमें 1412 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। A कैटेगरी में 127, B कैटेगरी में 407 और C कैटेगरी में 878 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट लियाकत टेक्निकल हाई स्कूल, जो हल्का 115 और PP 141 में आता है। यहाँ पे लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो DPO शेखपुरा की जानिब से 3000 से ज़ायद अहलकार तैनात किए गए हैं, जो अपने सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इसमें 127 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, जिस पे आर्मी के नौजवान भी तैनात किए गए हैं और CCTV कैमरों के ज़रिए उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जी 127 पोलिंग स्टेशन ज़िला शेखोपुरा में इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। अपडेट कर रहे थे हमें राना आसिम, आपका बहुत शुक्रिया। जी सर जनाब, ये सिलसिला जारी रहेगा हमारा और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हमारे नुमाइंदे जो हैं वो हमें अपडेट कर रहे हैं, ना सिर्फ कराची से, बल्कि हमने देखा अभी पतोकी से और इस तरह सियालकोट से और दीगर पाकिस्तान के शहरों से भी हमें हमारे नुमाइंदे जो हैं वो अपडेट कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा जनाब, जब तक ये पोलिंग का सिलसिला जारी है और उसके बाद भी जब नताइज का सिलसिला शुरू होगा तो इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। और जनाब ये ट्रांसमिशन भी हमारी कराची स्टूडियो से जारी है और वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, और ब्रेक पे जाने से पहले मौजूद मेहमान जनाब जावेद सिद्दीकी साहब का मैं एक शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत आपका शुक्रिया जावेद साहब कि आपने हमें प्रोग्राम में ना सिर्फ वक्त दिया बल्कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की है। मेहमानों का जो पैनल है उसमें तब्दीली गाहे बगाहे होती रहेगी। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ये हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। देखते रहिए K21 न्यूज़।